श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। माली शमूलियात से मुतालिक हुकूमत की पॉलिसियों से करोड़ों लोगों को बाज़ाब्ता माली निज़ाम का हिस्सा बनाने में मिली मदद, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक इंतजामिया लोगों तक इलाज और मुआवजे की मय्यारी और आसान सहूलियात पहुंचाने के लिए पुरज़म। यूटी में सेहत से मुतालिक जदीद तरज के 350 प्रोजेक्ट शुरू। भारतीय नेवी ने INS विशाखापट्टनम से जमीन से हवा में मार करने वाले दरमियाना दर्जे की मिसाइल का किया कामयाब तजुर्बा। और शब बरात के सिलसिले में आज हो रहा है रूह परवर दीनी मजालिस का इनेकाद। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज मनाया जा रहा है रंगों का त्योहार होली। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि माली शमूलियात से मुतालिक हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत करोड़ों लोगों को बाज़ाब्ता माली निज़ाम का हिस्सा बनाया गया है। उन्होंने मजीद कहा है कि मरकज ने 20 लाख करोड़ रुपए के मुद्रा कर्जे देकर करोड़ों नौजवानों के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर किया है और पहली मरतबा 40 लाख पटरी वालों और छोटे दुकानदारों ने PM स्वनिधि के तहत बैंकों से मदद हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने इन बातों का इजहार तरक्की के मौके पैदा करने में माली खिदमात को तक़वियत बख्शने से मुतल्लिक बजट के बाद के सेमिनार से खिताब करते हुए किया। उन्होंने मुतल्लिक़ीन पर जोर दिया कि वो तमाम अवामिल को असर नौ तश्कील देकर अखराजात में कमी लाकर कर्जों की फराहमी में तेजी लाएं ताकि ये बिला किसी रुकावट के छोटे कारखानादारों तक पहुंचाया जा सके। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया ने कोविड वबा के दौरान भारत की माली पॉलिसी के असरात देखे और पिछले 9 वर्षों के दौरान इक्तिसादियात की बुनियादों को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत की काविशों की सताइश की। उन्होंने माली नज़्म ज़ब्त में तब्दीली, शफाफियत और शमूलियाती तर्ज अमल को उजागर करते हुए कहा कि सवालिया निशानात को एतमाद और तवक्कात में तब्दील किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने वोकल फॉर लोकल की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि वक्त की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा शोबों को इसके दायरे में लाया जाए ताकि हुकूमत को बचाया जा सके। उन्होंने इस हवाले से आला तालीम और खाने के तेल का जिक्र किया। टैक्स का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टैक्स बोझ को काफी हद तक कम किया गया है और GST के साथ साथ इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में कमी से टैक्स की वसूलियाबी में बेहतरी आई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं और इस योजना की बदौलत जम्मू कश्मीर की खवातीन और नौजवानों को खुद रोजगार के बेहतर मौके मिलने के साथ साथ आम लोगों को मुनासिब निरखों पर मयारी और जेनरिक अद्वियात दस्तयाब हो रही हैं। आज GMC जम्मू में वर्चुअल मोड के जरिए से 5वीं जन औषधि तकरीबात से खिताब करते हुए LG ने मुतल्लिक़ीन को मुबारकबाद देते हुए इस बात पर जोर दिया कि आम लोगों में जेनरिक अद्वियात के हवाले से जामे बेदारी पैदा की जानी चाहिए ताकि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के फवाइद जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक पहुंच सकें। LG ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तिबी निगहदाश्त की बेहतर सहूलियात दस्तयाब रखने की खातिर किए गए इस्लाहात का तफसील से जिक्र किया। सामाजिक और आर्थिक प्रगति से दोनों पर देखा जा रहा है और मुझे लगता है कि विकास का पैमाना मात्र GDP या कभी व्यक्ति नहीं है बल्कि हमें सभी नागरिकों को विकास को मापने के लिए दराज जल्द होने लगी है तो पहला इंटरेस्ट का विकास करना चाहिए और तभी हम आर्थिक रूप से भी तरक्की कर सकते। जब आम आदमी शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो विकास के लिए चौतरफा अवसर का उपयोग हो कर सकता। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में सेहत शोबे को मुस्तहकम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों की सेहत हमारा सबसे बड़ा असासा है। उन्होंने कहा कि सेहत शोबे को मुस्तहकम करने और समाजी और इक्तिसादी तरक्की को दुआम बख्शने के लिए यूटी में सेहत से मुतल्लिक लगभग 350 जदीद बुनियादी प्रोजेक्ट अमलाए जा रहे हैं। LG ने कहा कि जन औषधि केंद्रों की बदौलत मुल्क भर में लोगों का पैसा बचाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के 227 औषधि केंद्रों से रोजाना 32,000 मरीज मुस्तफीद हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि यूटी के हर एक जिले में 75 जन औषधि केंद्र कायम करने के लिए इंतजामिया पुरअज़म है। इस मौके पर बेहतरीन काम करने के लिए जन औषधि केंद्रों और दीगर मुतलकीन की इज्जत अफजाई भी की गई। दरियासना जन औषधि दिवस के सिलसिले में मुख्तलिफ जिलों में खुसूसी तकारीब और बेदारी प्रोग्रामों का भी इनेकाद किया गया, जिस दौरान मुकर्ररीन ने जेनरिक अद्वियात की अहमियत को उजागर किया और लोगों पर जोर दिया कि वो इन केंद्रों से इस्तेफादा करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर के माहाना रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज का अगला शुमारा 19 मार्च सुबह 11 बजे नश्र किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अवाम की आवाज प्रोग्राम के लिए लोगों की आरा और तजावीज तलब की हैं। ख्वाहिशमंद अफराद अपनी आरा व्हाट्सएप नंबर 8493085049 या वेबसाइट www.awamkiawaz.jk.gov.in पर भेज सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने कहा है कि ऑनलाइन खिदमात की बदौलत सरकारी दफातर में रिश्वतखोरी का खात्मा करने में काफी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी मुल्क भर में बर वक्त खदमात फराहम करने वाली अव्वलीन यूटी बन गई है। चीफ सेक्रेटरी ने इन बातों का इजहार जम्मू में एस्पायरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम की सदारत करने के दौरान किया। इस मौके पर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग डेवलपमेंट महकमे के इंतजामी सेक्रेटरी डॉक्टर राघव लंगर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए प्रोग्राम की हुसूलियाबियों पर रोशनी डाली। प्रोग्राम में चीफ सेक्रेटरी ने किसी भी प्रोजेक्ट की मनसूबाबंदी से कबल वसाइल की दस्तियाबी को मलहूज रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस अमल से वसाइल को जाया होने से बचाकर प्रोजेक्ट की कामयाबी को यकीनी बनाया जा सकेगा। नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान 13 फोटोग्राफरों को मुख्तलिफ जुमरों में कौमी फोटोग्राफी अवार्ड पेश किए गए। इतलात और नशरियात के वजीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुरुगन ने ये अवार्ड अता किए। फोटो जर्नलिस्ट सोपरा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि भारत तरक्की कर रहा है और दुनिया में भारत सबसे ज्यादा तेजी के साथ तरक्की करने वाली एक बड़ी माइशत है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सदारत में मुल्क भर में ग्रुप 20 की मीटिंगें हो रही हैं और पूरी दुनिया में भारत का मालामाल सकाफती विरसा पहुंच रहा है। भारतीय नेवी ने आईएनएस विशाखापट्टनम से जमीन से हवा में मार करने वाले दरमियाना दर्जे के मिसाइल MRSAM का कामयाब तजुर्बा किया है। MRSAM मुश्तरका तौर DRDO और इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में मुश्तरका तौर किया है। एक ट्वीट में इंडियन नेवी ने इसे आत्मनिर्भर भारत के ज़िम्मे में अहम कदम करार दिया। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक गोयल ने आज कुलगाम में पार्टी कारकुनों और लीडरों की एक मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो मजीद तनदेही और लगन के साथ काम करके लोगों की बहबूदी को हर सूरत में यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि लोगों की तरक्की और फलाह बहबूद पार्टी की तरजीहात में शामिल है। इस मीटिंग में बीजेपी के नायब सदर सूफी यूसुफ, सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर और कई दीगर लीडर भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी ने आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक मीटिंग के दौरान कौमी सतह के हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम का जायजा लिया। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो पूरे जम्मू कश्मीर में बुलंद सतहों पर इस प्रोग्राम की कामयाबी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि निचली सतह पर लोगों के मसाइल को उजागर किया जाना चाहिए। आज शब बारात है। इस रात के दौरान फर्जंदान तौहीद बारगाह इलाही में सर्वसुजूद होकर कुर्ब इलाही और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के साथ साथ रिज़्क़ और रोजगार में वसअत और पूरी आलमी इंसानियत के लिए फलाह और बहबूद के लिए खुसूसी दुआएं मांगते हैं। इस मुकद्दस शब की मुनासिबत से आज रात खानकाहों, ज़ियारतगाहों और बुक़ाजात में शब खानी की खुसूसी मजालिस मुनक़्क़द हो रही हैं, जिस दौरान उलमाए दीन शब बारात की फजीलत और इसकी अहमियत पर तफसील से रोशनी डालेंगे। शब बेदारी की सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक़्क़द होगी, जहां नमाज इशा के बाद खत्मातुल मुअज़्ज़मात और दुरूद व अज़कार की मजलिस आरास्ता होगी। इंतजामिया ने शब बारात के हवाले से लोगों की सहूलत के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए हैं।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज रंगों का त्योहार होली जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस हवाले से बाजारों में काफी गहमा गहमी देखने को मिली और लोगों ने एक दूसरे पर रंग छिड़के और एक दूसरे में मिठाइयां बांटी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने होली के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। मुबारकबादी के अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि रंगों का त्योहार यकजहती और आपसी भाईचारे की अक्कासी करता है। उन्होंने दुआ की है कि ये त्योहार हम सब की जिंदगियों को रंगों से भरते और साथ ही साथ ये त्योहार हम सब के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली की एक नवीद लेकर आए। एलजी के मुशीर आर भटनागर, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह और कई अहम शख्सियात ने भी लोगों को होली के मौके पर मुबारकबाद दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी होली के मौके पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद दी है। एक मुश्तरका पैगाम में उन्होंने कहा है कि मजहबी त्योहार इंसानियत, हमदर्दी और इत्तेहाद और इत्तेफाक का दर्ज देते हैं। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और कई दीगर लीडरों ने भी लोगों को होली की मुबारकबाद दी है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सीरी रामबन में आज बाद दोपहर एक बड़ा तूदा गिराने से एक शख्स हलाक और 7 दीगर जख्मी हुए। हमारे नुमाइंदे ने एसएसपी रामबन के हवाले से खबर दी है कि 2 गाड़ियां जाए हादसे पर तूदे के नीचे दब गईं और शाहराह पर गाड़ियों की नकलो हरकत भी मुतासर हुई। उन्होंने कहा कि जख्मी को इलाज और मुआवजे के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फौज की राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन ने आज खवातीन के बैनुल अक़वामी दिन के तनाजुर में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोगाम कुपवाड़ा में मुख्तलिफ महकमों के इश्तराक से खवातीन को बाइख्तियार बनाने और समाज में उनके रोल के बारे में एक सेमिनार का इनेकाद किया। मुतअद्दिद मुक़र्रिरीन ने खवातीन को समाजी और इक़्तिसादी तौर बाइख्तियार बनाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि इस ज़मीन में इख्तराई इक़दाम करने की जरूरत है। अल्टीमेट फोर्स के ज़ेर एहतमाम आज फायर एंड फ्यूरी कोर के चीफ ऑफ स्टाफ ने 25 खवातीन पर मुश्तमिल ऑल विमेन मोटर बाइक टूर ऑफ ईस्टर्न लद्दाख को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका मकसद खवातीन के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर भारतीय फौज की बहादुरी और कुर्बानी को सलाम पेश करना है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बांडीपोरा ने आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नादीहल बांडीपोरा में नालसा और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बाहमी इश्तराक से खवातीन के हुकूक और जिनसी ज़ियादतियों से मुतल्लिक़ एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में काफी तादाद में खवातीन असातिज़ा, आंगनवाड़ी वर्करों और दीगर अहलकारों ने शिरकत की। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश या कई गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 3.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 11.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत -7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 9.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत -4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।